नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अंजीर की फसल को उगाने के सही समय के बारे में, क्योंकि अंजीर की फसल के अंदर समय को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अंजीर के पौधे को जब भी आप लगाते हैं तो ज्यादातर उसके अंदर छोटा सा फल निकल आता है और उस फल की वजह से पौधा ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता और कई बार स्ट्रेस में आने की वजह से पौधा जो है वो फल लगने के कारण जो है खराब भी हो जाता है, बढ़ नहीं पाता, बढ़वार नहीं कर पाता। और सबसे पहले किसी भी बाग के लिए यह जरूरी होता है कि उसके पौधे जो हैं वो अच्छे से बढ़वार करें। तो ऐसे के अंदर सही समय का चुनाव करना बहुत जरूरी है। ऐसा समय तब पौधा स्ट्रेस में भी ना जाए और उसके साथ साथ पौधा जो है वो अपनी जो जड़ें हैं उनको नई जमीन के अंदर अच्छे से जमा भी ले। तो आज मैं आपको उसी समय के बारे में बताऊंगा और उसके पीछे के रीजन के बारे में भी बताऊंगा। इसी के साथ साथ उगाने के कई तरीके भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ऑल के ऊपर क्लिक कर लें और इसी के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा अगर आप लोग अगस्त के अंदर या फरवरी के अंदर ही ज्यादातर पौधे हम लगाते हैं। अगस्त और फरवरी के अंदर अंजीर का पौधा लगाते हैं तो छोटे से पौधे पर ही छोटे छोटे फल आने शुरू हो जाते हैं और उस वजह से पौधा जो है वो खत्म भी हो जाता है। ऐसे में ऐसा समय चुनना बड़ा जरूरी है जिस समय पौधा फल ना ले। तो मैं आपको बता दूं, अंजीर के पौधों को आप लोग नवंबर के महीने में लगाइए। नवंबर के महीने में अगर अंजीर के पौधे को लगाते हैं तो नवंबर से लेकर फरवरी तक पौधा ज्यादा ग्रोथ तो नहीं करेगा, लेकिन उसकी जो रूट्स हैं वो नई जमीन के अंदर अच्छे से फैल जाएंगे। ये जो लगाने का समय बता रहा हूं, ये बाग लगाने वाले या फिर अंजीर का नया पौधा लगाने वाले लोगों के लिए जरूरी है कि आप नवंबर के महीने में लगाएं। नवंबर से लेकर फरवरी तक का महीने, 4 महीने मिल जाते हैं पौधे को उस जमीन के साथ फ्रेंडली होने में और उसके साथ साथ उसकी जड़ें अच्छे से वहां पे फैल जाती हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कि पौधा बहुत तेजी से अपनी ग्रोथ करेगा और फिर जब वो आपको फल देगा तो उसके ज्यादा उत्पादन भी होगा। तो इसलिए ज्यादातर फार्मर्स, क्योंकि बहुत सारे बाग लगे हैं और मेरी कई लोगों से बात हुई, किसी ने अगस्त में लगाया था, किसी ने फरवरी में लगाया था, किसी ने मार्च में लगाया था, तो मैक्सिमम वो लोग इसके बारे में बताते हैं कि जो नवंबर में हमने पौधे लगाए वो ज्यादा कामयाब हुए। तो नवंबर एक सही समय है। अब रहा कि तरीका कौन सा अपनाया जाए, तो कई तरीके हैं। अंजीर का बाग आपको मालूम होगा कि ज्यादा दूरी से नहीं, 10 बाई 10 की दूरी पे भी अंजीर के बाग को लगाया जा सकता है। तो ऐसे के अंदर आप लोग सबसे ज्यादा जो गोबर की खाद है इसके ऊपर विश्वास कीजिए। आप कम से कम 50 क्विंटल गोबर की खाद प्रति एकड़ डालिए और 4 किलो ट्राइकोडर्मा जो है वो उस खाद के अंदर मिलाया होना चाहिए। पूरे एकड़ के अंदर अच्छे से फैलाने के बाद उसको पानी से भर दीजिए और जब पानी सूख जाए तो 2 बार रोटावेटर से अच्छे से उसे मिला दीजिए और फिर उसके अंदर निशानदेही करके और पौधे जो हैं वो लगा दीजिए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप पूरे खेत के अंदर गड्ढे खोद लीजिए और उसके अंदर लगभग 10-12 दिन जिस खाद के अंदर ट्राइकोडर्मा मिलाए हुए हो गए वो वाली खाद वो गड्ढों के अंदर डाल दीजिए और उसके साथ साथ में नीम खली पाउडर आप उसके अंदर डाल दीजिए और उसके बाद में वहां पे जो है पौधे लगा दीजिए। ये 2 तरीके बेस्ट हैं। लेकिन मैंने एक फार्मर से बात की जिनके यहाँ पे बहुत अच्छी प्रोडक्शन हो रही है। उन्होंने मुझे बताया कि जो हमने 1 एकड़ के अंदर, पूरे एकड़ के अंदर फैला दी थी खाद, उसके अंदर और भी ज्यादा प्रोडक्शन मिल रही है। क्योंकि जब आप पौधा लगाते हैं तो उसकी जड़ें केवल गड्ढे में नहीं रहती, वो गड्ढे से बाहर से भी पोषक तत्व खींचती है। तो जब पूरे खेत के अंदर खाद होती है तो वो उसको ले लेती है आसानी से। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और उसी के साथ साथ अंजीर की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी वाली वीडियो जो है वो यहां पे दी गई है, लेकिन समय थोड़ा सा बदल सकता है। देखते रहिए एबीसी इंडिया।